फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होंडा मोटर्स की तरफ से। होंडा ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को पेश कर दिया है और कंपनी की ओर से इसमें काफ़ी शानदार फीचर्स, माइलेज के अलावा जानदार सेफ्टी और पावर मिलने वाली है और ग्लोबली लॉन्च के बाद में इसे इंडिया में भी लॉन्च किया जाएगा। बात करें जापानी कार निर्माता होंडा कार्स की, तो ग्लोबल मार्केट में फिलहाल में होंडा ने कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को पेश किया है। और बात करें इस एसयूवी के लुक की, तो ये कंपनी की मौजूदा एसयूवी एचआरवी के जैसी दिखाई देती है। इसमें नए डिजाइन का बम्पर, फ्रंट ग्रिल, आगे की ओर स्लीक हेडलाइट्स, बम्पर पर लोगो, वहीं पीछे की ओर बड़े टेल लैंप, ब्लैक क्लैडिंग, चौड़ा टेलगेट है और ये बिल्कुल स्पोर्टी एसयूवी की तरह नजर आती है। साइड से एसयूवी में ब्लैक क्लैडिंग दी गई है, छत को भी ब्लैक रखा गया है जिससे एसयूवी को ड्यूल टोन लुक मिलता है और देखने में काफी प्रीमियम लगती है। मेन पॉइंट अब बात करें इसमें कितनी दमदार बैटरी मिलती है, तो 68.8 किलोवाट की बैटरी दी गई है और जानकारी के मुताबिक इसे फास्ट चार्जर से केवल 45 मिनट में 80% तक चार्ज किया जा सकता है और होंडा की ये शानदार एसयूवी एक बार फुल चार्जिंग पर 412 किलोमीटर तक का माइलेज देने वाली है। और पावर की बात करें तो इस एसयूवी में 201 हॉर्स पावर और 310 एनएम का टॉर्क मिलता है। फीचर्स की बात करें तो ब्लैक डैशबोर्ड, एम्बियंट लाइटिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के अलावा वायरलेस चार्जर, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, फ्लोटिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 15.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एबीएस, ईबीडी, एयरबैग जैसे शानदार फीचर्स हैं और सेफ्टी के लिए इसमें एडास जैसे फीचर को भी इंक्लूड किया गया है। और बात करें इसके लॉन्चिंग की, तो हाल फिलहाल में इसे ग्लोबली लॉन्च किया गया है और इसके बाद में दुनिया के कई देशों के साथ भारत में भी इसे लॉन्च किया जाएगा। और अगर आप मिड फैमिली बजट यानी 7 to 8 लाख में एएमटी कार परचेज करना चाहते हैं यानी ऑटोमेटिक, तो दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट है टाटा पंच और सेकंड है हुंडई की ग्रैंड आई-10 नियोस। और यहाँ पर टाटा पंच एएमटी 7.50 लाख, ग्रैंड आई-10 नियोस 7.30 लाख के अप्रॉक्स एक्स शोरूम प्राइस है इनका। और जहां पर भारत में 7 सीटर कारों के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो बड़े परिवारों के लिए फिट मानी जाती हैं, लेकिन अगर आपको 7 सीटों वाली कारों से भी कम पड़ती है यानी कि आपको स्पेस कम लगता है, तो यहाँ पर हम 3 ऐसी 8 सीटर कारों की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और इनमें से फर्स्ट कार तो केवल 13 लाख रुपए की कीमत में अवेलेबल है। ये है महिंद्रा मिराजो, जो एक तगड़ी एमपीवी है जो बड़े परिवारों के लिए बनाई गई है। हालांकि इसकी बिक्री बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इसकी कीमत 13.71 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। इसके बेस M2 वेरिएंट में 8 सीटों का विकल्प दिया गया है। 1.5 लीटर डीजल इंजन, 122 PS पावर, 300 Nm का टॉर्क है जो 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलता है। इसके अलावा कोई और इंजन का विकल्प नहीं है। सेकंड है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, जो कि एमपीवी की दुनिया में एक लोकप्रिय नाम है, लग्जरी ब्रांड्स में आती है और सालों से कस्टमर के दिलों पर राज करती है। हालांकि इसकी कीमत 19.99 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और ये देश में अच्छी खासी सेलिंग एमपीवी में आती है और टोयोटा मोटर्स की भी एक मोस्ट सेलिंग कार है। और सबसे बड़ी बात है कि 7 और 8 सीटर में अवेलेबल है और करंटली ये केवल डीजल इंजन में ही अवेलेबल होती है, जबकि पेट्रोल वाला इंजन आपको इनोवा हाई क्रॉस में मिल जाएगा। और इसके बाद है एक सुपर लग्जरी सेगमेंट में लेक्सस एलएक्स, जो एक बेहद शक्तिशाली एसयूवी है जो 8 लोगों को बैठने की सुविधा देती है। इसमें 5663 सीसी का इंजन है जो 362 bhp पावर, 530 Nm का टॉर्क देती है और 0 से 100 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड केवल 7.7 सेकंड में प्राप्त कर सकती है। और भी कई धांसू फीचर्स मिलते हैं। और दोस्तों, अक्सर लंबे सफर में या फिर रात के समय ड्राइविंग के दौरान हमें नींद आने लगती है। हालांकि हम इन दिनों कारों में ड्राइवर की नींद का पता लगाने वाला फीचर आ गया है और ऐसा ही फीचर महिंद्रा ने भी अपनी कारों में इंट्रोड्यूस कर दिया है, जहां पर भारत में सड़क हादसे में हर साल लाखों लोगों की जान जाती है और जरा सी लापरवाही जान के लिए खतरा बनती है। और अक्सर लंबे समय पर या रात के समय ड्राइविंग के दौरान नींद आना एक नॉर्मली है और यहाँ पर हादसे के प्रमुख कारणों में से एक है। और इन दिनों कारों में ड्राइवर की नींद का पता लगाने वाला फीचर्स आ चुका है और महिंद्रा की कारों में इसे इंक्लूड किया गया है। और महिंद्रा की XUV 700 एक फीचर्स लोडेड कार है। सेफ्टी के लिए एडास यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम है और कंपनी की इस कार में ड्राइवर ऑन द डिटेक्शन
यानी ड्राइवर ड्राउन साइंस डिटेक्शन का फीचर्स दिया गया है। ये फीचर्स का काम है, जैसे ही ड्राइवर नींद में जाने लगे तो वह उसे अलर्ट कर देता है, हादसा होने से बच जाता है। खास बात है कि ये फीचर कंपनी की महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में भी दिया गया। और ये फीचर्स कैसे काम करता है, तो इस फीचर्स की खास बात यह है कि ये एसयूवी ये पता लगा सकती है कि ड्राइवर को नींद आ रही है या नहीं, और अगर ड्राइवर को नींद आती है तो ये फीचर स्टीयरिंग व्हील पर वाइब्रेशन अलर्ट भेजता है, जिससे ड्राइवर सो नहीं पाएगा। ये फीचर ड्राइविंग स्टाइल पर भी काम करता है और स्टीयरिंग व्हील के मूवमेंट पर भी नजर रखता है। जैसे उसे थोड़ी देर तक रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो कार समझ जाती है कि ड्राइवर नींद में है। और अगर आप भी न्यू एसयूवी परचेज करने जा रहे हैं सेम इस बजट सेगमेंट में, तो इस फीचर्स को अवश्य देखिए। बेशक आप किसी भी ब्रांड्स की गाड़ी परचेज करना चाहते हैं और कार अगर नहीं हो रही है स्टार्ट, तो खुद ही चेक कर लीजिए। ये 4 चीजें, मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, बैटरी कमजोर होने से भी सेल्फ स्टार्टर काम नहीं करता है, तो बैटरी की उम्र के साथ साथ उसके लाइफ स्पैन भी कम हो जाते हैं। और बैटरी की जांच आप कर सकते हैं मल्टीमीटर से। इसके अलावा दूसरा कारण हो सकता है बैटरी कनेक्शन खराब होना। अल्टरनेटर जो बैटरी को चार्ज करता है, यदि बैटरी चार्ज नहीं होगी, कनेक्शन सही नहीं होगा, तो आप ये पॉइंट्स भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कभी कभी टर्मिनल कनेक्शन खराब हो जाता है या टाइट नहीं होता है, तो इसे ठीक करना बहुत आसान होता है। थर्ड है इग्निशन स्विच के साथ समस्या। खराब इग्निशन स्विच कार के शुरू न होने का कारण भी हो सकती है। अगर स्विच में खराबी है तो स्टार्टर मोटर को पावर नहीं मिलती है, और जब आप इग्निशन स्विच को चालू करेंगे तो इंजन को क्रैंक नहीं करेगा। और जब आप कार स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है आपको कोई क्लिकिंग या क्लकिंग की आवाज़ सुनाई न दे। और अगर आप कार शुरू करते समय एक क्लिक या अजीब शोर सुनते हैं तो इग्निशन स्विच ठीक से काम करता है। इस स्थिति में स्टार्टर मोटर में कोई दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है की फॉब में समस्या। अगर आपकी कार पुश बटन स्टार्ट वाली है तो खराब की फॉब इंजन स्टार्ट में मुश्किल कर सकता है। और अगर आप स्टार्ट बटन दबाते हैं इंजन शुरू नहीं होता है तो समस्या कुंजी फॉब के साथ हो सकती है। और यदि बैटरी खत्म होने के कारण फॉब काम नहीं करता है तो इंजन स्टार्ट बटन काम नहीं करता है। तो आप इन 4 पॉइंट्स को खुद ही चेक भी कर सकते हैं। और लास्टली शेयर करते हैं एक इंटरेस्टिंग न्यूज़। दोस्तों 7 सीटर सेगमेंट में काफ़ी पावरफुल गाड़ियां अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप अप्रैल का रिजल्ट उठाकर देखें तो यहां पर 7 सीटर सेगमेंट में जहां पर स्कॉर्पियो रही है दूसरे पायदान पर, वहां पर इको 7 सीटर की स्कॉर्पियो से ज़्यादा सेल हुई है। हालांकि दोनों ही गाड़ियां अलग सेगमेंट में हैं और इनका कंपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आप केवल देखते हैं 7 सीटर सेगमेंट में तो निश्चित रूप से इको ने अच्छी खासी सेल यहां पर दर्ज की है। और दोस्तों ये थी अभी तक की लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज़, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। और अगर आप भी ऑटोमोबाइल वर्ड्स की हर इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं अपनी हर क्वेरी का 100% सोल्यूशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।